कि यदि वास्तव में आर्यों द्वितीय ही जन्म शताब्दी को मनाना चाहते हो, सार्थक करना चाहते हो, तो जो ऋषि के उद्देश्य थे ना, उन उद्देश्यों को मत छोड़ देना। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, जो ऋषि का मूल उद्देश्य था, आज बोलो वह उद्देश्य मंचों से गायब होता चला जा रहा है, घरों से निकलता हुआ चला जा रहा है। हम बेटियों की शिक्षा पर भी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हम नशाखोरी, रिश्वतखोरी पर भी बात करते हैं। हम संस्कृति, सभ्यता, गौ रक्षा, नारी के सम्मान पर बात करते हैं। हम चरित्र की बात करते हैं। पर जो ऋषि का मुख्य उद्देश्य था, जिस ऋषि ने उद्देश्य के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए घर को भी छोड़ दिया था, बोलो पाखंड, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा पर आज हम बात ना करते हैं, ना सुनते हैं, और ना बोलो सुनाते हैं, ना चर्चा करते हैं, और ना चर्चा करने, अरे बोल दो, देते हैं। और यदि कोई कर भी दे जबरदस्ती, जिसके मूल में दयानंद बैठा हो, जिसके दिमाग में खुरापाती चलती हो, तो फिर कहते ये तो अच्छे नहीं है। फिर अच्छा कौन है? बोलो अच्छा वो है जो हमारी तरह, जैसे हम कहे ऐसे बातें करता हुआ चले। और मैं एक बात कह दूं, मैं नहीं कह रही, अगर ऋषि ने पाखंड का, अंधविश्वास का विरोध किया था ना, तो इसीलिए किया था क्योंकि चाहे कितना भी सुदृढ़ शक्तिशाली राष्ट्र बन जाए, चाहे कितनी ऊंची इमारतें, अच्छी सड़कों का निर्माण हो जाए, कितनी डिग्रियां आपके बच्चे प्राप्त कर ले, और कितनी अपार धन संपदा को आप प्राप्त कर ले, पर यदि पाखंड और अंधविश्वास में ये देश लिप्त रहा, तो याद रखना, ये देश कभी ना अतीत में उन्नति कर सका और ना कभी भविष्य में उन्नति कर सका, क्योंकि पाखंड जड़ों को खोखला करती है, पाखंड आत्मविश्वास को समाप्त करती है। पाखंडी और अंधविश्वासी व्यक्ति का विश्वास केवल धागे से बंधा होता है, वो भुजाओं के, बोलो बाहुबल पर विश्वास नहीं रखता। कलावा बंधा है, हाथ में धागा बंधा है, जब तक बंधा है वो पुरुषार्थ करता है, और धागा टूट जाए किसी कारणवश, तो बोलो उसके अंदर का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। हमारे शरीर पर एक ही धागा होता था, और उसका नाम था यज्ञोपवीत, और कोई धागा बोलो नहीं था। यज्ञोपवीत को छोड़ा तो हाथों में आ गया, और अब तो हम इतने गिर गए हैं कि हाथों से भी कहां पहुंच गया, पैरों में आ गया। और देख लेना घरों में जाकर के, पैरों में। और अच्छा एक बात बताओ, ये जो पैरों में बेड़ियां होती है, ये गुलामी की निशानी होती है, स्वतंत्रता की निशानी होती है? ये गुलामी की निशानी है। हम गुलाम हैं किसके? पाखंडियों के। हम गुलाम हैं किसके? बोले विधर्मियों के। इसलिए पैरों में धागा बांध कर चलते हैं। और जब कई बार मैं बेटियों के पैरों में धागे देखती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ क्यों बांधा? किसी से मन्नत ली है, क्यों बांधा? बोले ऐसे ही फैशन में बांध लिया। बताओ, धागे पहनने का भी फैशन होता था। मेरी माताएं पहनती थी सोना चांदी, क्यों बहनों पहनती थी या नहीं? आभूषण पहनती थी, और आभूषण पहनने की परंपरा मेरी संस्कृति में है। यहाँ तो कर्ण भेदन संस्कार है। और पढ़ो, स्त्री भी पहने, पुरुष भी पहने, पर आज आभूषण नहीं पहनते, धागे पहनते, और धागे भी बोलो काले रंग के पहनते हैं। अगर वास्तव में आप ऋषि के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, पहले तो इस अंधविश्वास को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। पर बोले ना जी, कैसी बात कर रहे हो? परंपरा चली आ रही है, परंपराओं को हम छोड़ नहीं सकते। तो सुन लो, फिर भजन भी सुनाती हूँ। कहते गांव में एक अंधा रहता था, अकेला था बेचारा। मोहल्ले के लोग रोटियां देते थे। लोगों ने सोचा कब तक देंगे, इसकी शादी करा देते हैं।
तो इन्होंने लड़की ढूंढी, वो लड़की भी अंधी थी, क्योंकि जैसा लड़का ऐसी लड़की। अब 2-4 दिन मोहल्ले वालों ने सेवा पानी करी, पर जब 1 हफ्ता बीत गया तो मोहल्ले वाले बोले भाई साहब अब अपनी पकाओ और अपनी खाओ, हम तो चले। चलो खैर, ये बेचारी अंधी जो थी इसने रोटियां बनाई, और जब रोटियां बना करके उठ करके चली तो इसने देखा बहनों बर्तन में एक भी रोटी। समझ गई कि कुत्ता बिल्ली उठा करके रोटियां ले गया। पति से बोली ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, रोटियां कैसे खाएंगे, मैं बनाती रहूंगी, जानवर उठाते रहेंगे, क्या करूं। तो पति बोला निराश मत हो, तुम रोटी बनाओ। और ये दरवाजे पर खोखरा बांस लेकर के बैठ गया। खोखरा इसलिए लिया क्योंकि वो आवाज करेगा। इसने कहा जब तक तुम रोटी बनाती रहोगी तब तक मैं बांस दरवाजे पर बजाता रहूंगा, और इस बांस के बजने से किसी प्रकार का कोई जानवर घर में नहीं आएगा। अब योजना काम कर गई, कोई कुत्ता बिल्ली घर में नहीं आया और रोटियां बन गई। अब जब भी रोटियां बने बांस बजे, जीवन चला जा रहा था। कुछ दिनों बाद एक बेटे ने जन्म लिया। बेटा आंखों वाला था, पढ़ा लिखा इंजीनियर बन गया, शादी हो गई। जब पत्नी घर में आई तो पत्नी बोली आप कोई और काम करो, इतना मैं खाना बना लेती हूँ। जैसे ही ये खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास गई, ये इंजीनियर इसका पति बांस उठा करके दरवाजे पर इसने बांस मारना शुरू कर दिया। जब बांस बजने की आवाज आई तो ये पत्नी पति से आकर के बोली क्या करते हो, ये बांस क्यों बजाते हो, कोई और काम कर लो। तो इसने कहा नहीं कर सकता, क्योंकि इतना तुम रोटी बनाती रहोगी, इतना मैं बांस बजाता रहूंगा, यही मेरे घर की परंपरा है। औरत रोटी बनाती है, आदमी बांस बजाता है। इसने कहा तुमसे किसने कहा, बोले कहा नहीं, मैंने देखा, मेरी माता रोटी बनाती थी, पिता बांस बजाता था। ये पत्नी बोली भले आदमी, उनकी मजबूरी थी, वो पिता अंधा था, वो माता अंधी थी, तुम अंधे नहीं हो, तुम्हारे पास आंखें हैं, मेरे पास भी आंखें हैं, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं कुत्ते बिल्ली से रोटियां अपने आप बचा लूंगी, तुम ये बांस बजाना बंद करो और कोई और काम करो। अच्छा बताओ हिंदुओं, यही स्थिति है हमारी या नहीं है? हो सकता है जिनको तुम परंपराएं कहते हो वो हमारे पूर्वजों की कुछ मजबूरियां रही हो। विचार करना, परंपराओं का नाम देकर के आज हम उन ढकोसलों को ढोते रहते हैं, और यदि वास्तव में वही करना है जो सास किया करती थी तो फिर सुन लो, सास तो फोन नहीं चलाती थी, बहुएं क्यों चलाती है? सही कह रही है गलत? सास तो माता जी से घंटों घंटों बात नहीं करती थी, बहू तो 3 घंटे ससुराल में और सारा दिन सारी रात माता जी से जुड़ी रहती है फोन पर। ये तो सास नहीं करती थी ना, क्यों माता करती थी? क्या तुम नहीं करती थी? मुझे पता, फोन था ही नहीं। और फिर बेचारी सास तो चक्की से अनाज पीसती थी, क्या बहुएं पीस रही हैं? परंपराएं जो रखनी चाहिए थी वो तो दी छोड़, और जो छोड़नी चाहिए थी बोलो वो अभी तक पकड़े हुए हैं। ये सास तो बेचारी किलोमीटर दूर से पानी भर करके लाती थी, आज तो बहुएं बटन दबा करके पानी घरों से ही ला रही हैं। जरा विचार करो, इन सास के घर में तो कोई मेहमान आ जाता था और ये क्या करती थी, खुशी से रोटियां बनाती थी। खैर शेखपुरा की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ की माताएं तो बड़ी अच्छी है, भोजन बना रही है। मुझे याद है मैं पहले भी आई थी, मेरी मैंने बहुत श्रद्धा से प्रेम से भोजन बनाती है, वरना आज
पति की हिम्मत नहीं है कि बिना पत्नी के संपर्क किए घर में किसी मेहमान को ले जाकर के बिठा दे। ये तो सारी बढ़िया इनकी तरफ मत देखना। पर मैं चर्चा कर रही थी, सास के तो 7-7, 8-8 बच्चे थे और ये तो एक बच्चा पैदा करके कहती है बस आगे कोई मतलब नहीं है, परंपरा निभानी है तो कार्यों की निभाओ। बोलो, पाखंड और अंधविश्वास की परंपराएं नहीं निभा। ये चाहते थे मेरे ऋषि। याद रखना, अगर पुरुष शराबी है, ध्यान से सुनना इस बात को, पुरुष यदि शराबी है तो बच्चे शराबी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पिता शराबी है, बच्चे नहीं पीते, बहुत देखा है। पर यदि माँ अंधविश्वासी है, माँ पाखंडी है, तो बच्चे 100% अंधविश्वासी और पाखंडी बनते हैं। बोलो, उनको कोई रोक नहीं सकता। बस मेरा यही मंतव्य है, यदि आप ऋषि को वास्तव में श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हो तो ऋषि के मंतव्यों को समझो। है लोगों, एक बार नहीं कई बार अवसर मिला है ऋषि को। राणा सज्जन सिंह की घटना तो आपने सुनी है, पर एक गद्दी के महंत ने भी ऋषि को प्रलोभन दिया था, बैठ जाओ गद्दी पर, अवतार घोषित कर देंगे। मंदिर में लाखों रुपए चढ़ते हैं महाराज, पर ऋषि कहते हैं जिस संपत्ति का लालच दे रहे हो ना, इससे अधिक तो संपत्ति मेरे घर में हुआ करती थी। ओहो, ये थे मेरे ऋषि। आज बोलो, पता नहीं कौन सा डर है, सबको पता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। ऋषि लिखते हैं, सत्य ही को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब जानते हैं क्या सही क्या गलत। ऋषि लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा सत्य और असत्य को जानने आ रहा होता है। सबको पता है कि ये सब गलत है, ये झूठ है, लेकिन फिर भी बोलो मानते। बस इतना ही कहना चाहते हैं, ऋषि के मंतव्यों को समझने का प्रयास करो। ऋषि क्या चाहते थे मेरी बहनों, और क्या कह दिया? तब ही बनेगा राष्ट्र, तब ही बनेगा देश, जब ऋषि के मंतव्य और उद्देश्य पूर्ण होंगे। और कैसे बनता है तो क्या कहा, जरा सुनिएगा कुछ पंक्तियों के माध्यम से। हरे ऋषियों के इस भारत का ओ कभी विश्व रहा था चेहरा, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। ऋषियों के इस भारत का कभी विश्व रहा था चेहरा, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। के संग में पत्नी जलना धर्म बतावे, मृत पति के संग में पत्नी जलना धर्म बतावे। ऋग्वेद के मंत्रों से वह करके सिद्ध दिखावे हो, ऋग्वेद के मंत्रों से वह करके सिद्ध दिखावे। शंकराचार्य निरंजन अपना नाम बतावे, पुरी के शंकराचार्य निरंजन अपना नाम बतावे। सुनी चुनौती शास्त्रार्थ की फिर ना ढूंढे पावे हो, सुनी चुनौती शास्त्रार्थ की फिर ना ढूंढे पावे। फिर भी
तेरा, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। परंपरा के नाम का रोना रोने वालों, मेरे देश की, मेरे घर की, मेरे परिवारों की परंपरा हुआ करती थी। जब अतिथि आते थे तो दूध से उनका सम्मान होता था। बोलो क्या पिलाया जाता था? दूध। और आज क्या पिलाया जाता है? बोल दो। बोतलें घर में ही, फ्रिज में ही रहती है। अब तो सेट लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब जो कोई जो पिलाता है वो वही बात सोच सोच के हंस रहा है। जो कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं वो कोल्ड ड्रिंक की कल्पना कर रहे हैं। जो जगाधरी नंबर 1 पिलाते हैं वो वहीं जा रहे हैं भाई। पर सुनिए क्या कह दिया। धन्यवाद, हमारे बाबूजी 100 रुपए दे करके सम्मान करते हैं, आपका धन्यवाद करती हूँ। और सुनिए क्या कह दिया। ये थी परंपरा, इसका निर्वाह करो, इनको लौटा करके लाओ घरों में। कौन सी? दूध से आदर होता था, थी कोई जगह थी खुशहाली। दूध से आदर होता था, थी सभी जगह पर खुशहाली। प्रेम भावना से रहते थे, कोई न देता था गाली। प्रेम भावना से रहते थे, कोई न देता। फोड़े पी के शराब की प्याली। मात पिता के सर ने ये फोड़े पी के शराब की प्याली। इसको पी कर तुम ही बता दो किसने इज्जत पाली हो। इसको पी कर तुम ही बता दो किसने इज्जत पाली। बुद्धि से वह होगा खाली, बुद्धि से वे होगा खाली। फीका पड़ गया चेहरा, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। और क्या कह दिया। दया चंद कह भाषा और संस्कृति बना दी रद्दासी। दया चंद कह भाषा और संस्कृति बना दी दासी। पश्चिमी सभ्यता को अपना के ये बिगड़े भारतवासी हो। पश्चिमी सभ्यता को अपना के बिगड़े भारतवासी। दोष नहीं रह गैरों का इसमें, अपनों की बदमाशी। दोष नहीं गैरों कर इसमें, अपनों की बदमाशी। देश को गिरवी रखने में नहीं आवे शर्म जरा सी हो। देश को गिरवी रखने में नहीं आवे। जिसने रखाई गोली र फांसी हो। जिसने खाई र गोली फांसी, उनका नाम न कोई ले रहा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। ऋषियों के इस भारत का कभी विश्व रहा था चेहरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा रे। हाँ हाँ, आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा ये पतन चौफेरा। आज कुरीतियों के कारण हो रहा पतन चौफेरा। आइए अपनी वैदिक संस्कृति परंपराओं का निर्वाह करें।